बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो आप हमेशा ट्राई करते होंगे और नहीं बनते होंगे। रेशेदार हमारे शामी कबाब तो मैं ऐसी टिप और ट्रिक के साथ लेकर आई हूँ। शामी कबाब जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। इसको बच्चों बड़ों ने सबने बहुत शौक़ से खाया था। इसको आप लंच टाइम में और टी टाइम में और बच्चों के लंच में भी आप दे सकते हैं। तो इसको बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ बहुत अच्छे से ये सेट हो जाते हैं और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो एक एक रेशा इसके देखिए कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। ये सेम केएनएस वालों की तरह मैंने शामी कबाब बनाए थे। तो इसमें कोई भी मैंने बाहर के मसाले ऐड नहीं करे थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। बहुत आसान रेसिपीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 गिलास पानी डेगची में ऐड कर दिया था और बीफ का गोश्त है मेरा ये 1 किलो। तो यहाँ पर मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त को मैंने तकरीबन 2-3 बार धो लिया था। तो यहाँ पर मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अच्छा, गोश्त के साथ जो है बहुत से लोग चने की दाल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं चने की दाल ऐड नहीं करूँगी। तो मैं क्वांटिटी बता देती हूँ कि 1 पाव मैंने चने की दाल लिए। तो यहाँ पर मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ कुछ मेरे मसाले हैं। लौंगे हैं 6 से 7, काली मिर्चें हैं 10-12, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हल्दी है हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें और नमक है। यहाँ मैंने सब ऐड कर दिया है। और कुछ दालचीनी के टुकड़े थे यहाँ पर। तो ये सब मैंने मसाला ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 गांठ लहसुन की और 2 प्याज लिए। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो साथ ही ये भी ऐड कर दूँगी। तो गोश्त को पहले हम गला लेंगे तकरीबन आधे घंटे तक। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद इसमें चने की दाल ऐड करूँगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चने की दाल हमारी पतली हो जाएगी क्योंकि वो जल्दी गल जाती है और गोश्त के बनिस्बत गोश्त देर से गलता है। तो यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने गोश्त को चेक करा है। तो इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया है और गोश्त हल्का गल भी गया है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल भिगो कर रख दी थी। इसको धोकर मैं यहाँ ऐड कर दूँगी चने की दाल। तो साथ ही अब गोश्त भी गल जाएगा और चने की दाल भी अच्छी सी गल जाएगी आधे घंटे में। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार होंगे कि जैसे केएनएस के आप बाहर से मंगा के खाते हैं। तो बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी इसको ट्राई करके देखिएगा। तो सेम केएनएस वालों की तरह आपकी कबाब बनेंगे। तो यहाँ पर चने की दाल और गोश्त का पानी अच्छा सा खुश्क हो गया है और चने की दाल भी गल गई है, आप देख सकते हैं, और गोश्त भी अच्छा सा गल गया है। तो यहाँ पर हम ढक्कन खोल के इसकी भाप निकाल देंगे और उसको चने की दाल को और गोश्त को ठंडा कर लेंगे ताकि अगर किसी जूसर मशीन में हम इसको या ब्लेंडर में किसी में हम पीसें तो ये अच्छा सा पीस जाए, या सिल में, तो आप किसी चीज़ में पीस सकते हैं। तो यहाँ मैंने चने की दाल अलग पीस लिए और इस गोश्त को मैंने सिलबट्टे से इस तरीके से कूट लिया है और इसके रेशे खोल लिए हैं ताकि ये रेशेदार कबाब बन के तैयार हो जाएं। तो यहाँ कुछ मेरे मसाले हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिए हैं कुटे हुए। तो मैंने ये ऐड कर दिया है। यहाँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ये ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया था मैंने बारीक बारीक। तो यहाँ शामी कबाब में ये ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी तेज़ वाली हरी मिर्चें थी बारीक वाली। तो यहाँ पर ये बहुत तेज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5-6 मैंने ये हरी मिर्चें ऐड करी हैं और 1 प्याली मैंने हरा धनिया ऐड करा है। इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छा सा हम। नमक मैंने यहाँ ऐड नहीं करा है क्योंकि उस वक्त मैंने नमक ऐड कर दिया था जब गोश्त में मसाले ऐड करे थे। तो यहाँ नमक मेरा एक और ऐड है। तो इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मिक्स कर लिया है मैंने अच्छा सा। तो अभी कुछ मसाले अच्छी तरीके से और मिक्स करेंगे। मुझे कुछ ऊपर लग रहे थे मसाले, तो हम इसको अच्छी तरीके से
इस मुट्ठियों की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गोश्त के रेशे भी अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कोई बाहर के मसाले ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि बाहर के मसाले से कई गुना ज़्यादा ही घर के मसाले अच्छे होते हैं। तो ये आप घर के ही मसाले ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए कितने मज़ेदार और रेशे वाले कबाब लग रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इस मसाले को इस तरीके से छोड़ दिया था, ताकि इसमें ये गोश्त अच्छा सा और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हम हथेली में पानी लेंगे और इस तरीके से शामी कबाब लेते हुए हाथ में आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में, ओवल शेप में, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं इसको। तो ये मैंने इस तरीके से ये शेप दे दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप तकरीबन 1 महीने तक ये एयर टाइट बॉक्स में भी फ्रीज़र में रखकर आप बासानी इसको आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं ये शामी कबाब। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो लाजमी शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करा है और यहाँ पर मैं शामी कबाब ऐड कर दूँगी। और मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ बहुत प्यारी खुशबू आ रही है शामी कबाब की। तो ये रेसिपीज़ आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे इस तरीके से एक एक करके सारे शामी कबाब मैंने इसको फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, कम कुकिंग ऑयल में हम इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी एक एक करके सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये देखिए मैंने कितने प्यारे से कलर लेकर आई हूँ। बहुत से लोग इसको जला लेते हैं। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छे से कलर आएगा। तो ये मेरी प्यारी सी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।